Okay, so we have done 5 numericals of exercise 9.1. Now अभी सिक्स्थ न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 स्ट्रेट लाइंस। सिक्स्थ में क्या बोल रहे हैं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। शो दैट दिस 4 पॉइंट्स, 4 नहीं है 3 ही है, शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 3 पॉइंट्स है वो ट्राइंगल बना रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा शो करना है और पाइथागोरस यूज नहीं करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स है, वर्टाइसिस है। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये तुम लिखना, लेट अस एज्यूम दैट A इज से 4,4, B इज से 3,5 एंड C इज से -1,-1। ओके, फिर से 4, 4, 3, 5, -1, ये ओके। राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहले तो हम इसको थोड़ा मेजर कर लेते हैं, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 4, 5, 5 तक लिखना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पहला पॉइंट है 4,4, तो 1, 2, 3, 4, 4 and 1, 2, 3, 4, 4. Okay, so our point is this one. This is our point. Say A 4,4. Then B 3,5. So 3 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this point is say B 3,5 and -1, -1, so ये रहा x का -1, y का -1, C -1, ये 3 पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट ट्राइंगल बना रहे हैं, तो पहले तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। सर हाँ, वो हम ट्राइंगल का जब एरिया निकालते हैं हाँ, तो उसके अंदर x1, x2 और x3 लेना होता है, तो कोई भी ले सभी सकते, x1 यस, कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मोड में है ना, वापस थोड़ा प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन मोड में है तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि एरिया ही फाइंड कर रहे हैं। यस, करेक्ट। अब ये ट्राइंगल तो 3 पॉइंट से 3 वर्टाइसिस से हमारे ट्राइंगल तो बन गया। हमें ये बोला है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूव करो। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, देखो, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। अब हम अगर पाइथागोरस यूज करने की परमिशन दे दी होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो क्या करते, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AB, BC और CA निकालते। 3 डिस्टेंस निकाल लिए तो हम वही यूज करते हैं, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइड्स के स्क्वायर का सम। ओके, लेकिन वो यूज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि 3 लाइंस जो है, 3 लाइंस, लाइन AB, लाइन BC एंड लाइन AC, 3 लाइंस के स्लोप निकाल सकते हैं। 3 लाइंस के क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। तो याद रखना, स्लोप के फंडा में ये है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो होता है M1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1, M2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2। तो M1 इंटू M2 करे और अगर वो -1 आए, क्या आए, -1, तो वो 2 लाइनें क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और 2 लाइनें पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, M1 इज इक्वल्स टू M2। ओके, फिर से बता रहा हूं क्या, What are the conditions for 2 lines perpendicular? 2 लाइन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन ये है कि दोनों लाइन के स्लोप्स पहले तो फाइंड करो, से पहले का M1 दूसरे का M2। वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, M इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर पॉइंट्स हो तो, अगर एंगल हो तो M इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो वैसे स्लोप मिल गए दोनों लाइन के, तो M1 पहली लाइन का स्लोप, M2 दूसरी लाइन का स्लोप। अगर ये M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन करे और आंसर आए -1, देन दोज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर मैंने M1 निकाला, सपोज आया 1, और M2 निकाला, वो भी आया 1, मतलब M1 इज इक्वल्स टू M2 हो गया, तो मान लेना मतलब उससे प्रूव होता है क्या, कि दोनों लाइन के स्लोप सेम है। स्लोप सेम है मतलब क्या, दोनों लाइन पैरेलल है। डन।
ओके, अब यहां पर हम पहले तो स्लोप निकालते हैं। सो लिखता हूं मैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी से m1 निकालता हूं। तो यहां पर m1 कैसे निकलेंगे? दो मेथड है हमारे पास स्लोप निकालने की, एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दूसरा tan थीटा। थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स वाली मेथड यूज करेंगे। तो ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मान लेता हूँ। सो से y2 माइनस y1, सो से लिखूं क्या, लिख देता हूँ, चलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मैंने लिया है कितना 5, y1 कितना लिया है 4, डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ लिख दूं क्या, x1 y1 और ये है x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4। तो मेरा m1 क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये तो हो गया एक। दूसरा फाइंड करते हैं। सो से स्लोप ऑफ लाइन BC से m2, अगेन वही फॉर्मूला। तो BC, अभी ये B है ये C है, इसको मैंने x2 y2 माना हुआ ही है, तो मैं इस केस में, अच्छा चलो इसको x3 y3 मानो और कुछ भी मानो चलेगा, ओके। तो अब मैं फॉर्मूला, अब मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता ना कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि x1 y1 तो है ही नहीं। मैंने तो BC के लिए क्या लिया है, इसको x2 y2 माना है, इसको x3 y3 माना है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 और y2 माइनस y3 अपॉन x3 माइनस x3। डन, x3 माइनस x2। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि तुम कुछ भी x1 y1 ले सकते हो। मैं इसको सपोज मैंने x2 y2 निकाला, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। डन, ओके, वो करके देखना आंसर सेम आएगा, या करके दिखा देता हूँ, देखो। सो यहां मैं फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो x3 y3 ये ले रहा हूँ और x2 y2 ये ले रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेन फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज दी फॉर्मूला। अब तुम x1 2 3 4 5 जो नंबर बोलना है बोलो, लेकिन फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ओके, दैट इज द फॉर्मूला। सो y3 मैंने लिया है क्या, -1, तो -1 माइनस y2 मैंने लिया है 5 डिवाइडेड बाय x3 मैंने लिया है -1 माइनस x2 लिया है मैंने 3, तो कितना आया, -6 डिवाइडेड बाय -4। तो आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का आधा 3 और ये हो जाएगा 4 का आधा 2, 3/2 आंसर आया है स्लोप ऑफ लाइन BC। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम उल्टा लोगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं इसको x2 y2 ले लूं और इसको x3 y3 ले लूं तो भी आंसर सेम आएगा, y3 माइनस y2, तो ये मेरा y3 है, तो उसे क्या आ जाएगा 5 माइनस -1 अपॉन क्या आएगा 3 माइनस -1। तो आंसर क्या आएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस माइनस प्लस 1, 6/4। तो आंसर वापस वही आएगा 3/2। डन, तो कोई भी लो आंसर सेम आएगा, हमें एक ही जरूरत है। तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ जस्ट टू शो यू, मैंने फिर से किया, ओके, तो ये मैंने रब कर दिया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं क्या, एक लाइन बाकी है ना, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन AB BC एंड AC। सो स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप फाइंड करें तो क्या, अगेन स्लोप मतलब क्या, इसको m2 माना तो इसको m3 मान लो, क्या y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये A है और ये C है, तो मैं ले रहा हूं क्या 4 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -1, ये तो सेम आ गया, 4 + 1 5 एंड 4 + 1 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। डन। अब मैंने तुम्हें बताया वो कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए और पैरेलल कंडीशन के लिए दोनों लाइन के स्लोप सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी दो लाइन के स्लोप सेम नहीं है, देखो
M3 1 है, M1 -1 है, M2 3/2 है, मतलब 1.5 है। तीनों के स्लोप अलग अलग है, मतलब लाइंस पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर है क्या, तो M1 इंटू M2 करे तो वो आता है -3/2, हमारा तो -1 आना चाहिए, तो नहीं है। अगर हम M2 इंटू M3 करे तो वो आएगा +3/2, वो भी नहीं है। लेकिन M1 इंटू M3 करे तो -1 इंटू 1 -1 आता है। मतलब क्या हुआ इसका कि AB और AC ये दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब AB ये रही और AC ये रही, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है तो ये BC जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। डन। तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम लिख सकते हैं क्या, सिंस M1 इंटू M3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, अरे यार क्या था, M1 -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो है ही और परपेंडिकुलर है, तो हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहां बन रहा है, ABC में से कहां बन रहा है राइट एंगल, ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने प्रूव कर दिया कि है, लेकिन राइट एंगल कहां बन रहा है, A पे बन रहा है ना, ये रहा A। ओके, तो जो बीच में है ना, जो हम राइट एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं हम। सो राइट एंगल से BAC बोलो या CAB बोलो। डन। सो दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया?